फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर मई 2025 को एक डायरेक्शन दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो जूनियर डिवीज़न और सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे अपीयर होंगे उनको 3 इयर्स के लिए मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद भूमिका ट्रस्ट ने लगभग हंड्रेड मोर देन द हंड्रेड्स बच्चों के बिहाफ पे ये एक आईए फाइल किया और रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीडब्ल्यू डी बच्चे हैं उनको कोई सीनियर अपने अंडर नहीं रखना चाहता, उनको कोई काम नहीं देना चाहता। इस कंडीशन में वो बच्चे जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए कैसे अपीयर हो पाएंगे। और इस बिहाफ पे उन्होंने आईए फाइल किया भूमिका ट्रस्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस आईए को एंटरटेन करते हुए ये चीज़ें उसने हाई कोर्ट, एनएलयू और लॉ यूनिवर्सिटी से ओपिनियन मांगा। ये जजेस बनेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अब पता नहीं, इतना दिमाग तो मेरे पास है नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ बेहतर दिमाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो बार एसोसिएशन हैं उनसे न ओपिनियन ले करके एनएलयू और लॉ यूनिवर्सिटीज़ और हाई कोर्ट्स उसमें क्या ओपिनियन देंगे वो मेरे भी समझ से परे है। बहरहाल जो 3 इयर्स का जो मैंडेटरी लीगल प्रैक्टिस है वो इंडिया में सबसे कम है। सबसे कम इसलिए है कि अगर हम यूरोप के कंट्रीज़ को देखेंगे तो यूके में आपको मिनिमम 5 to 7 इयर्स का लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी है किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अगर आप यूएसए में देखते हैं तो यूएसए में किसी भी स्टेट में क्योंकि वो एक फेडरल स्टेट है और वहाँ डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट 3 to 10 इयर्स का लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। अगर आप रसिया में देखते हैं तो रसिया में मिनिमम 5 इयर्स का लीगल प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी भी जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल का लीगल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में जो पहले नहीं था और जिसकी वजह से जो जुडिशियल जो क्वालिटी थी वो दिन पर दिन वो गिर रही थी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 साल का एक लीगल प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया, क्योंकि एक पर्सन जो अच्छा वकील नहीं है वो अच्छा जज कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये कंडीशन लाया गया। अब रही बात कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किन लोगों के लिए मुश्किल खड़ा किया। एक तो वो बच्चे, वो मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त जो अभी अभी लॉ ग्रेजुएट किए हैं और वो जुडिशियल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उन पे इस चीज़ का असर पड़ा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल आते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों का एडमिशन में भारी क्राइसिस हो गया। और आपको एक रफ आइडिया बता दूं कि भारत में ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो अप्रॉक्स 58,000 करोड़ का बिजनेस है। अब इन लोगों के ऊपर बच्चों की भारी कमी होने की वजह से पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या साठगांठ है भूमिका ट्रस्ट और ये कोचिंग सेंटर्स में। और पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उतना दिमाग तो है नहीं मुझे कि किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू और लॉ यूनिवर्सिटीज़ और हाई कोर्ट से ओपिनियन मांगा, जबकि ये जो जजेज ये जो एग्ज़ाम दे करके जहाँ जज बन के बैठेंगे वो बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो बार एसोसिएशंस हैं उनके ओपिनियन टॉप मोस्ट नीड होना चाहिए। और बाकी इंडिया में और भी जो प्रोफेशन है, लाइक जो सीए का प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है और भी दूसरे प्रोफेशन है, जिसमें आपकी बहुत ही एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका एक सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैंने आपको यूके, रशिया, यूएस का एग्जाम्पल भी दिया, जहाँ पे 5 to 7 10 इयर्स का
लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी है किसी भी तरह के जुडिशियल एग्जाम के लिए। इंडिया की भी जुडिशरी को अप टू लेवल लाना है, तो उसे ये 3 ईयर्स से बढ़ा करके 5 साल तक इसको लीगल प्रैक्टिस को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुडिशियल जो पोस्ट होता है, जुडिशियल जो सर्विसेज है, वो कोई जॉब नहीं है। जॉब का एक सिंपल सा मतलब होता है कि एक वो काम जो हम कर रहे हैं अपने ज़िंदगी को पालने के लिए, अपने नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट को पालने के लिए। जुडिशियल सर्विसेज जो है, वो कोई जॉब की कैटेगरी में नहीं आता है। जुडिशियल सर्विसेज जो है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चा जो अभी-अभी कॉलेज से बाहर आया, 2-3 साल कोचिंग किया, 2-3 साल प्रिपरेशन किया और वो जजेस की सीट पे आके बैठ गया। वो उस बच्चे का क्या लेजिटिमेसी होगा पुलिस के एक्शन के खिलाफ? जबकि जजेस का मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को इनवैलिड देते हैं, और ये होता भी है। पुलिस का मोस्ट ऑफ द एक्शन इनवैलिड होता भी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जब तक आप 3-4-5 साल का जब तक लीगल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपके अंदर नहीं आएगी। बहुत साल पहले एक एडिटोरियल को सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कंसीडर किया था, और उस पे सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दिया था। इस यूट्यूब को अगर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेते हैं तो आई अप्रिशिएट, और ये 3 इयर्स जो मैंडेटरी रूल है, इसको 5 इयर्स करें ताकि जुडिशरी की जो क्वालिटी हो वो इम्प्रूव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।